श्रेया की झलक तो आपने देख ली थी स्क्रीन पे, अभी पूरी नजर आएंगे आपको। इन दोनों से रिक्वेस्ट करी थी जोड़िएगा। पहले लता मैम के पास चले और आप समझिएगा होंगे लता मैम को क्यों इनवाइट किया है। कल आरबीआई ने कहा कि हम 10 बिलियन डॉलर्स के डॉलर्स परचेज करेंगे 3 साल के टाइम होराइजन के लिए। बेसिकली मतलब करीब 85,000 करोड़ रुपए सिस्टम में लिक्विडिटी इंजेक्ट कर रहे होंगे यूएसडी आईएनआर स्वैप के थ्रू। दूसरा उन्होंने कहा हम बॉन्ड परचेज करेंगे 1 लाख करोड़ के, 2 ट्रांचेज में 50,000 करोड़ रुपए की। तो कुल मिलाकर मोटा मोटी 1,85,000 करोड़ रुपए के आसपास सिस्टम में लिक्विडिटी इंजेक्ट करने की तैयारी। इसके मायने क्या है? कुछ तो बाजार मान के चल रहा होगा कि एडवांस टैक्स पेमेंट ड्यू है तो कुछ आरबीआई करेगा। ये जो 1 लाख, पहले तो सिस्टम में किल्लत कितनी थी, कितनी किल्लत का डर बन रहा था, और ये इंजेक्शन जो कर रहे हैं इससे कितना रिलीफ मिलेगा, लता मैम से समझ लेते हैं। सवाल तो आप समझ ही गई हैं। जी हाँ। एक बात मैं आपको बोलूँ, गुड मॉर्निंग आपको। ये डॉलर इंटरवेंशन जो आरबीआई ने किया, पहले 5.1 का, फिर 10 बिलियन का, फिर ये आ गया। लेकिन ये क्या न्यूट्रलाइज कर रहे हैं? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी जब वो लोग डॉलर बेच रहे थे, उन्होंने, जब डॉलर बेचेंगे मॉनेटरी टाइटनेस हो जाता है, क्योंकि सामने से बैंक उनको रुपीस देता है तो रुपी इलिक्विडिटी होता है, तो वो सारे डॉलर्स बेचते नहीं है, बेचते ही बाई सेल कर देते हैं। तो वो सेल का मामला बाद में आता है, अभी डिलीवरी हो रहा है। एवरी वीक गए हमारे पुराने पापों का डिलीवरी अभी होता है। सो यू हैव टू कीप ऑन डिलीवरिंग डॉलर्स। तो अभी आरबीआई क्या कर रहा है, करेगा मतलब डॉलर खरीद लेगा सिस्टम में, रुपया छोड़ देगा, ऐसा ना? यस, या डॉलर खरीदेगा। नो, दे डिड द बाय ऑलरेडी। ये सेल है, बाय सेल स्वैप है। ये बाय सेल उन्होंने नवंबर में, दिसंबर में किया। अभी वो सेल लेग मैच्योर हो रहा है, तो उनको देना होगा डॉलर, तो वापस लिक्विडिटी आ जाएगा, मीन लिक्विडिटी टाइटनेस होगा, बिकॉज दे विल डिलीवर द डॉलर्स। आरबीआई के बुलेटिन के मुताबिक 80 बिलियन ऐसे ओपन पोजीशंस हैं जो सेल मैच्योर होते जाएंगे और आरबीआई को सप्लाई करते जाना होगा, तो इलिक्विडिटी होगा रुपी का। तो अबाउट 20 बिलियन और 25 बिलियन वो लोग अभी डिलीवरी नहीं लेंगे, 3 साल के बाद लेंगे। फरवरी 28 को एक हुआ था बाई सेल स्वैप, उसका डिलीवरी वो सेल टाल दिया उन्होंने। हाँ, दे हैव किक्ड द कैन 3 years डाउन फॉर फर्स्ट 10 बिलियन, और आज के अनाउंसमेंट से अनदर 10 बिलियन। तो उनको अभी डिलीवरी देना नहीं पड़ेगा, बाकी के डिलीवरी वो शायद दे देंगे, क्योंकि अभी रुपया मजबूत है। इट इज नॉट डॉलर, वो ट्रम्प ट्रेड शायद अभी के लिए हो गया है एट 104। द DXY इज बैक टू नवंबर 4 हो गया, मतलब जो वीकनेस रुपए में देखी थी हो गई जितनी होनी थी, अभी के लिए हो गया। अभी का रिप्रीव तो डेफिनेटली हो गया है, क्योंकि तभी डॉलर हैड गॉन फ्रॉम 104 टू 110 ऑन वन डे, 109, 110 तक। आज वापस 104 है। ये नंबर हमने देखा था नवंबर 4 के पहले। डॉलर इंडेक्स की बात कर रही हूँ। इसीलिए बिकॉज दैट प्रॉब्लम इज नॉट देयर नाउ। अगर डॉलर्स डिलीवर करना है, आरबीआई करेगी। आधा को टाला है, और या 25 बिलियन को टाला है, बाकी को दे देंगे। दूसरी बात यह है, वो फॉरवर्ड्स, अभी ये डील के वजह से फॉरवर्ड डॉलर सस्ते हो जाएंगे, एंड दैट विल बी वेरी अट्रैक्टिव टू कॉर्पोरेट्स टू टेक अ ECB लोन। बाहर से ECB लोन लेके इसमें हेज कर देंगे। 5 year का फॉरवर्ड सस्ता चल रहा है बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजैक्शन। इसीलिए आरबीआई का मानना ये होगा कि डॉलर्स विल कम टू इंडिया थ्रू द लोन रूट। इक्विटी रूट से बाहर जा रहा है FPI। दे हैव मेड इट सो अट्रैक्टिव दैट कॉर्पोरेट्स विल ब्रिंग डॉलर्स बाय ECBs। और वैसे भी सारे एक्सपोर्ट अर्निंग्स भी पकड़ के रखे हैं। एक्सपोर्टर्स ऑल्सो अभी 87.50 से आज तो 86 जाएगा ही जाएगा, तो एक्सपोर्टर्स ऑल्सो विल ब्रिंग इन द मनी। सो हमारी इमीडिएट डॉलर डेफिशिएंसी इसके वजह से घट जाएगा। 3 years के बाद देख लेंगे ना डिलीवरी करना, दैट इज नॉट अ बिग डील। द अदर थिंग दैट दे हैव डन, जो आपने कहा 1 लाख करोड़ ऑफ मनी दैट दे आर पुटिंग इन बाय बाइंग द बॉन्ड्स, दैट इज लार्जली, जैसे आपने कहा एडवांस टैक्स आएगा। उनके पहले वाले एक रेपो भी मैच्योर हो रहा है, सो आरबीआई हैज टू पे बैक 1 लाख करोड़ बिकॉज ऑफ एन ओल्ड रेपो दैट्स मैच्योरिंग। लेकिन दे आर रिप्लेसिंग इट विथ अ ड्यूरेबल मनी, दे आर नॉट रिप्लेसिंग इट विथ रेपो। एडवांस टैक्स जाएगा, लेकिन महीने के एंड में गवर्नमेंट विल स्पेंड सैलरीज, कॉन्ट्रैक्ट्स, बट आरबीआई इज गिविंग लॉन्ग टर्म मनी। When you're buying OMOs, you're giving money durably. That is very good for banks. The signal, therefore, is that not later but sooner I will be able to give the deposit rate cut. At the moment, उनका loan rate cut कम हुआ because of the repo cut. Deposits उनका कम नहीं हुआ,
now they will hope that April May तक even a deposit cut will come. Immediately liquidity काफ़ी है. 10-year bond today will fall at least by 5 basis points. 6.73 में बंद हुआ तो 6.68, 6.7 का तो उम्मीद है. Lower बाकी के tenures also will become lower yield. So it's very good for NBFCs. They will also be able to borrow. आसान शब्दों में अच्छा कदम है. अच्छा कदम है NBFCs NBFCs के लिए. अच्छी खबर है आज के लिए. Immediately NBFCs के लिए बहुत है. Banks को कुछ ही दिनों में बहुत अच्छा खबर है. लता वती ईज से इतनी मुश्किल चीजें बताती हैं, मुझे पता है अगर मैं पूछने बैठूंगा तो आधा घंटा तो हम सबका ऐसे ही निकल जाएगा. आप सबके जहन में बहुत सारे सवाल आ होंगे, लेकिन वो मैं टच नहीं कर रहा अभी. अच्छा स्टेप है, लता मैम ने बड़ी तरीके से समझा दिया है. सतपुते साहब, अगर एक कोई बैंक चुनना होता तो कौन सा चुनते ट्रेड के लिए आप? आशीष जी, अगर मुझे चुनना है तो डेफिनेटली मैं एचडीएफसी बैंक प्राइवेट सेक्टर से चुनूंगा एंड एसबीआई फ्रॉम पीएसयू सेक्टर से. मुझे लगता है अगर एचडीएफसी बैंक की बात करें तो ये जो 1690 और 1700 का लेवल है, ये एक चैनल ब्रेकआउट है. तो इस लेवल के ऊपर एचडीएफसी बैंक में बाय अभी भी बनता है, अभी भी ड्यू है. इसका जो टारगेट बनता है वो करीबन 1780 से लेकर 1800 का है एज फार एज द पोजिशनल कॉल इज कंसर्न. ये 1780 से 1800 पोजिशनली एचडीएफसी बैंक पे एक टारगेट बनता है. चलिए, आशीष ने कहा था कि दो खबरें हम डिस्कस करेंगे. एक तो ये जो आरबीआई ने किया और दूसरा एक आज बहुत शानदार रिपोर्ट आई है बैंक ऑफ अमेरिका की भारत के ऊपर और खासतौर से कुछ लार्ज कैप्स के ऊपर. श्रेया के पास चलते हैं और समझते हैं उस रिपोर्ट में क्या है. श्रेया, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन. बिल्कुल, बैंक ऑफ अमेरिका ने रिपोर्ट निकाली है इंडियन मार्केट पे और बुलिश नजर आ रहे हैं इंडियन मार्केट में. उनका मानना है कि निफ्टी इस साल 14% तक रिटर्न दे सकता है. टारगेट भी दिया उन्होंने, दिसंबर 2025 तक निफ्टी 25,000 के स्तर को छू सकता है, ये उनका मानना है. और उनका मानना है कि जिस लेवल पर, जिस वैल्यूएशन पर अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है. इसलिए लेकिन जो एक बात उन्होंने अंडरलाइन की और जहां सतर्क रहने की सलाह दी है, उन्होंने कहा कि स्मॉल कैप और मिड कैप में थोड़ा कॉशियस रहें, वहां पे सतर्क रहने की जरूरत है. अभी आपके स्क्रीन पे कुछ पिक्स आएंगे जो उन्होंने निफ्टी 50 से उठाई है. लार्ज कैप में उनका रुझान ज्यादा है. तो एचडीएफसी लाइफ देखिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा, यहाँ पे टारगेट प्राइस अच्छा खासा बढ़ा है. उन्होंने 8,875 का एचडीएफसी लाइफ को टारगेट प्राइस दिया है और महिंद्रा को 3,650 का टारगेट प्राइस. तो दोनों में ही 40% का अपसाइड पोटेंशियल. वहीं आप देखिए भारतीय एयरटेल और एलएनटी को भी अच्छा खासा टारगेट प्राइस दिया है. दोनों में ही 30-30% का अपसाइड पोटेंशियल आपको नजर आएगा. इसके अलावा टाइटन और एक्सिस बैंक भी उनके पिक्स में शामिल है. यहाँ पर भी बेट लगाने की सलाह है. 30% के करीब 29% के करीब यहाँ पे अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है. बोफाको, श्रीराम फाइनेंस और इन्फोसिस भी उनके रडार पर, यहाँ पे भी आप बेट लगा सकते हैं. टारगेट प्राइस देखिए 780 और वही इन्फोसिस का 2,150 रख दिया है. यहाँ पे 26% का अपसाइड पोटेंशियल उनको नजर आ रहा है. इनफैक्ट आप देखिए आईसीआईसीआई बैंक, डिविस लैबोरेटरीज और आयशर मोटर्स भी इनके रडार पर है. 24% के करीब अपसाइड पोटेंशियल को नजर आ रहा है. और बजाज फाइनेंस पर भी आप बेट लगा सकते हैं. यहाँ पे भी खरीदारी की सलाह. 9,350 का टारगेट प्राइस और 9% का अपसाइड पोटेंशियल बफा को नजर आ रहा है इस पर्टिकुलर काउंटर में. लीजिए भाई साहब, एक दिग्गज ब्रोकिंग हाउस बोफा सिक्योरिटीज बुलिश होता हुआ भारतीय बाजारों पे. निफ्टी पे 14% का अपसाइड या कहें 25,000 के टारगेट साल अंत तक. लार्ज कैप्स कंफर्ट में है, मिड कैप स्मॉल कैप्स को लेके वो भी कॉशियस, जो इस प्लेटफॉर्म पे कई बार अपन ने चर्चा भी करी. निफ्टी पे जो पसंदीदा पिक्स हैं या फिर अदरवाइज जो पिक्स हैं वो श्रेया ने ब्यूटीफुली आपके सामने रख दिए. अच्छी क्वालिटी के दिग्गज स्टॉक्स खरीदने का शायद समय. कितना गिरेगा पता नहीं. अपने को पता है अपना रिस्क रिवॉर्ड, अपने को पता है वैल्यूएशंस कब कंफर्ट में आ गए. और दिग्गज तो कह रहे हैं कि कई सारे लार्ज कैप्स के वैल्यूएशंस अच्छे लग रहे हैं.